सुजुकी बर्गमैन 125 के माइलेज के बारे में, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। तो उसी सारे सवाल के जवाब लेके मैं आज हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के माइलेज के बारे में और कैसे आप इससे ऑप्टिमम माइलेज पा सकते हैं, कैसे आप इससे ऑप्टिमम फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप सच में अपना सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में वरीड है तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, कंटिन्यूअसली इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सिर्फ सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट ही नहीं, अगर किसी भी व्हीकल से आप एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निचोड़ना चाहते हैं तो बाई करने के पहले दिन से ही आपको कुछ एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम जिन पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहेंगे वो सभी कुछ इंजन से रिलेटेड होने वाला है ज़्यादातर, और कुछ है हमारा बिहेवियरल चीज़। तो शुरू करते हैं इंजन के बारे में जो कुछ है उनसे। जब आप पहले दिन अपना व्हीकल खरीद के लेके आते हैं, चाहे वो सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट हो या कोई भी व्हीकल हो, पहले दिन से ही अपने इंजन का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, जब सुबह आप कोल्ड स्टार्ट करें, अगर आपके पास BS4 व्हीकल है तो आपके पास किक स्टार्ट का ऑप्शन शायद हो सकता है, अगर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक स्टार्ट से ही स्टार्ट कीजिए। BS6 में तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही होता है ज़्यादातर, किक स्टार्ट नहीं होता है। तो आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और मिनिमम 2 मिनट तक उसे आइडियल पे छोड़ दीजिए। रेव मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दीजिए 2 मिनट तक। और अगर आपका व्हीकल 3, 4, 5, 6, 7 दिन खड़ा है, यूज़ नहीं हुआ है, तो मिनिमम 5 मिनट तक स्टार्ट करने के बाद आइडलिंग में छोड़ दीजिए। कुछ भी मत कीजिए, रेव मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। उसके बाद व्हीकल को लेके जब आप निकलते हैं 5 किलोमीटर तक मिनिमम आप मिनिमम थ्रॉटल देके, जितना कम हो सके थ्रॉटल देके आप अपने व्हीकल को चलाइए। आपके व्हीकल का जो इंजन है, उस इंजन का सारा कलपुर्जा, सारा कुछ गर्म होके एकदम ठीक ठाक टेम्परेचर में जब आ जाए, तभी आप उसे धीरे धीरे रेव करना शुरू कीजिए। आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रखेंगे और बाद में 3-4 साल के बाद या 2-2.5 साल के बाद आप सर पिटेंगे कि मेरे व्हीकल से माइलेज नहीं आ रहा है, बर्गमैन से 30 का माइलेज आ रहा है, 35 का माइलेज आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहले दिन से अगर आप अपने व्हीकल का ख्याल नहीं रखेंगे, इंजन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बाद में सर पिटने से कुछ नहीं होगा। जब तक ब्रेक इन पीरियड हो तब तक आप मान के चलिए कि आपका जो व्हीकल का इंजन है वो एक न्यूबॉर्न बेबी है। न्यूबॉर्न बेबी को आप जैसे ख्याल रखते हैं, जैसे उसका देखभाल करते हैं, वैसे ही इंजन का देखभाल करना है। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपके दिमाग में रखना है, फ्यूल। आप कहाँ से फ्यूलिंग करवा रहे हैं, कहाँ से अपना सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट में या कोई भी व्हीकल में आप फ्यूल भरवा रहे हैं। किसी ट्रस्टेड फ्यूल सेंटर में जाइए, मतलब कि पेट्रोल पंप में जाइए, वहाँ से आप फर्स्ट फ्यूलिंग कीजिए और जहाँ से आप फर्स्ट फ्यूलिंग करवा रहे हैं वहीं से आप फ्यूलिंग करवाते रहिए जब तक हो सके। अगर आप आउट स्टेशन जाते हैं तो उसकी बात तो अलग है, पर अगर आप एक ही जगह में स्टेशनरी है, मतलब एक ही जगह पे हैं, तो आप एक ही फ्यूलिंग सेंटर से, एक ही पेट्रोल पंप से फ्यूलिंग करवाएं। कम से कम ब्रेक इन पीरियड के वक्त आप फ्यूलिंग एक ही फ्यूल सेंटर से करवाइए। सुबह कोल्ड स्टार्ट के जो नियम हम अभी बताए, ये सिर्फ ब्रेक इन पीरियड के पहले नहीं, ब्रेक इन पीरियड के बाद भी जब तक आप अपने पास इस व्हीकल को रखेंगे तब तक ये आप मेंटेन करते जाइए। अगर आपका व्हीकल रोज़ चल रहा है तो सुबह कोल्ड स्टार्ट के वक्त 2 मिनट स्टार्ट करके आइडल में छोड़ दीजिए। अगर 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक आपका व्हीकल घर में पड़ा है, नहीं चला है, तो मिनिमम 5 मिनट्स तक स्टार्ट करके उसे आइडल में छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 किलोमीटर तक आप मिनिमम थ्रॉटल देके गाड़ी को आगे लेके जाइए और उसके बाद धीरे धीरे आप थ्रॉटल को देना शुरू कीजिए। आप गाड़ी को स्टार्ट करते ही हूँ हूँ करके एकदम थ्रॉटल देंगे, आवाज़ क्रिएट करेंगे, लोगों को सुनाएंगे, इससे आपका ही नुकसान होगा। आपका जो इंजन है उसका नुकसान होगा। आपका व्हीकल कितना आवाज़ कर रहा है ये लोगों को सुनाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंजन कितने दिनों तक
सही काम कर रहा है। गाड़ी को स्टार्ट करके ही आप एक बार कान घुमा के हूँ करके निकल गए, ऐसे इंजन का नुकसान पहुंचता है। अगर मान लीजिए कि आपको सुबह नींद से उठा के ही कोई कान पकड़ के दौड़ाने लगे, तो आपके लिए कैसा रहेगा वो एक्सपीरियंस? क्या आपका शरीर परमिट करेगा? ज़्यादा दिन तक आप ये झेल पाएंगे? वैसे ही इंजन के लिए भी है। तो एक ही पेट्रोल पंप से हमेशा फिलिंग करवाइए। कोशिश कीजिए आपका सुजुकी बैगमैन स्ट्रीट का जो फ्यूल टैंक है वो छोटा सा फ्यूल टैंक है 5 लीटर का, तो उसे फुल करके आप रखिए हमेशा। हमेशा कोल्ड स्टार्ट के वक्त आइडलिंग का वो जो चीज़ हमने बताया उसे फॉलो कीजिए, और कंपनी से हर एक इंटरवल में, हर एक रेगुलर इंटरवल में जो सर्विसेज प्रिस्क्राइब्ड है वो सारा सर्विसेज जो है आप फॉलो कीजिए। वो सारा सर्विसेज कंपनी से ही करवाइए। 3-4 जो सर्विस कंपनी से फ्री मिलता है वो तो कंपनी से करवाना ही है, और उसके बाद भी जो पेड सर्विसेज है वो भी आप कंपनी से करवाइए। सुजुकी बैगमैन सीट के लिए 8 सर्विसेज टोटल हमको कंपनी से मिलता है, फ्री और चार्जेबल मिला के। सब 8 सर्विसेज आप करवाइए वहाँ से। एक 9th बोनस सर्विस भी होता है, आप उसे करवा सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, पर 8 सर्विसेज तो आपको करवाना ही करवाना है। इससे सुजुकी का जो 5 इयर्स का वारंटी होता है वो अवेल करने में आसानी रहती है। तो कंपनी का 8 सर्विस ओवर हो जाने के बाद आप एक प्रीमियम इंजन ऑयल डालिए, एक प्रीमियम गियर ऑयल डालिए, और आप जब कंपनी से ये 8 सर्विस करवा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में, प्रिस्क्राइब्ड टाइम में जब आप करवा रहे हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो लोग तो इंजन ऑयल चेंज करता ही है, हर एक 6000 किलोमीटर के बाद गियर ऑयल चेंज करवाना है, एयर फिल्टर को क्लीन करवाना है, और प्रिस्क्राइब्ड टाइम पर एयर फिल्टर को भी चेंज करवा देना है। इंजन का जो माइलेज है, इंजन का जो फ्यूल एफिशिएंसी है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इंजन को आप कैसे मेंटेन करते हैं, इंजन का जो इनपुट्स है जैसे कि एयर, फ्यूल, इन सब चीज़ों के ऊपर इंजन का फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और एक चीज़ है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग कैसे काम कर रहा है, कैसे स्पार्क जनरेट कर रहा है, कैसे फ्यूल और एयर मिक्सचर को कंबशन चेंबर में जला रहा है, कैसे कंबशन हो रहा है, इसके ऊपर भी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो स्पार्क प्लग का नियमित रूप से क्लीनिंग और प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस पर चेंज, एयर फिल्टर का रेगुलर क्लीनिंग और प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस पे चेंज, गियर ऑयल को प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस पे चेंज, और जो इंजन ऑयल होता है उसे तो चेंज किया ही जाता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंपनी से जब आप 8 सर्विस करके ख़त्म कर देंगे तब आप कंपनी का सर्विस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जो बेसिक सर्विस जो कंपनी से करवाया जाता है, जो बेसिक सर्विस कंपनी सर्विस सेंटर में होता है, वो आप खुद घर में कर सकते हैं, या अपना जो लोकल मैकेनिक है उनसे करवा सकते हैं, पर आप अपने हिसाब से करवाइए, उनके हिसाब से नहीं है। आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो करेगा सर। वो बोलेगा कि 650 ml इंजन ऑयल चेंबर में हम 800 ml डाल देंगे, बोलेंगे नहीं, वैसे नहीं है, 650 तो 650 आप डालिए, बाकी का आप फेंक दीजिए, नहीं तो मुझे दे दीजिए। 800 ml उसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, या 650 में 700 ml डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं है, 650 तो 650 ही डालना है। गियर ऑयल चेंबर में 50 ml तो 50 ml ही डालना है, 100 ml का बॉटल उसमें पूरा उड़ेल नहीं देना है। ये सब मेंटेन करना है। एक ही पंप से फिलिंग करवाइए, 8 सर्विस तक कंपनी में आप सर्विस करवाइए फॉर द सेक ऑफ 5 इयर्स सुजुकी वारंटी। उसके बाद आप एक प्रीमियम इंजन ऑयल खरीदिए और उसे 650 ml एकदम मेजर करके इंजन ऑयल चेंबर में डालिए। उससे पहले आप इंजन ऑयल को फ्लश आउट कर दीजिए। इंजन ऑयल फ्लश आउट मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कुछ फ्लशर डाल दिया, ऐसा कुछ जो मिलता है बहुत कंपनीज का, वो सब डाल दिया, वो सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप रेगुलरली कंपनी से सर्विस करवा रहे हैं रेगुलर इंटरवल में, तो किसी भी फ्लशर या फ्लशिंग एजेंट डालने का इंजन में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप नहीं जानते हैं कि आपका इंजन का इंटरनल कैसा है, आपके इंजन का जो इंटरनल है उसके साथ जो आप एडिटिव डालने जा रहे हैं वो मैच करेगा कि नहीं, कोई नुकसान करेगा कि नहीं, ये आप नहीं जानते हैं। हम लोग इंजन का एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग लेमैन हैं, हम लोग जनरल यूजर्स हैं, हम इंजीनियर्स नहीं हैं। तो हमको पता नहीं है कि एक इंजन के भीतर क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे काम कर रहा है, उसमें कैसे कंडीशन होता है अंदर में,
ये हमको पता नहीं है। तो ऊपर से लोगों को देख के, यूट्यूब में देख के आप एडिटिव वगैरह डाल के अपना इंजन का सत्यानाश मत कीजिए। जब आप इंजन ऑयल चेंज करेंगे तो इंजन ऑयल को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए, मतलब कि आप अपने गाड़ी को कुछ देर तक चला के आइए, उसके बाद इंजन ऑयल चेंज कीजिए। अच्छी तरीके से ड्रेन आउट कीजिए। ड्रेन बोल्ट खोलने के बाद कुछ देर उसे रख दीजिए, उसके बाद गाड़ी को आगे पीछे कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर हिलाइए, तो अंदर का जो कुछ भी बचा कुचा पुराना ऑयल है वो निकल जाएगा। उसके बाद ड्रेन बोल्ट को कस के ऊपर से आप इंजन ऑयल को डाल दीजिए और प्रीमियम क्वालिटी का इंजन ऑयल हमेशा से यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुजुकी का जो सर्विस सेंटर है वहाँ से इसी स्टार का एक इंजन ऑयल डाला जाता है हमेशा से। पर मैंने जब चेंज किया इंजन ऑयल 8 सर्विस के बाद, तो मैं उसमें लिक्विड मोली का एक प्रीमियम इंजन ऑयल डाला, तो एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे महसूस हुआ स्मूथनेस में। गियर ऑयल के बारे में भी ऐसा ही है, कंपनी से जो डालता है वो तो अच्छा है, ठीक है डालता है। आप एक प्रीमियम गियर ऑयल लेके उसमें डालिए, जो ट्रांसमिशन सिस्टम स्मूथ काम करेगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है और इसका ट्रांसमिशन का जो स्ट्रेंथ है ये डिफरेंट होता है मोटरसाइकिल से। तो इसमें ट्रांसमिशन ऑयल का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है स्मूथनेस के ऊपर, फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर। लिक्विड मोली का भी गियर ऑयल मिलता है, बॉश का प्रीमियम गियर ऑयल मिलता है, कैस्ट्रॉल का प्रीमियम गियर ऑयल मिलता है, आप डालिए। इंजन ऑयल भी बहुत बढ़िया बढ़िया इंजन ऑयल मिलता है, आपको जो पसंद है आप स्टडी करके देख लीजिए, आपको कौन सा इंजन ऑयल अच्छा लगता है आप वही यूज़ कीजिए। पर एक प्रीमियम इंजन ऑयल और एक प्रीमियम गियर ऑयल आप यूज़ कीजिए। एयर फिल्टर को रेगुलरली क्लीन कीजिए और एयर फिल्टर अगर ख़राब हो जाए, उसमें गंदगी जम जाए तो उसे चेंज करवा दीजिए। एक ही पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवाइए। आज इधर कल उधर ऐसे 2-3 पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल ना डलवाइए। एक ही पेट्रोल पंप से हमेशा पेट्रोल डलवाएं और कोल्ड स्टार्ट के बाद आप आइडलिंग का ज़रूर ध्यान में रखें। और माइलेज का और एक बड़ा फैक्टर है कि आप कैसे गाड़ी को चलाते हैं। आप अगर 40 के आसपास अपना स्पीड मेंटेन करते हैं और थ्रॉटल को जेंटली यूज़ करते हैं, तो BS4 सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट में आपको 54, 55, 56 तो मिलना ही है। अगर आप बहुत जेंटली केयरफुली 40 के आसपास अगर स्पीड रखें और जेंटली आप थ्रॉटल का इस्तेमाल करें, तो 54, 55, 56 ऐसे ही आपको मिलेगा। BS6 का जो व्हीकल है, BS6 का जो सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 है, उसमें 55, 56, 57 आसानी से मिल सकता है अगर आप जेंटली थ्रॉटल का यूज़ करें। आप ऐसे ही हाथ में थ्रॉटल हैंडल के कान पकड़ के एकदम घुमा दिया, हूँ करके आप चलाते हैं, घिंच करके आप खींचते हैं। ये वर्ड्स शायद सुनने में बहुत खराब लग रहा होगा, पर ये फैक्ट है। हम में से बहुत लोग ऐसे करते हैं। थ्रॉटल को कुछ भी करके घिंच करके हूँ करके हम समझते हैं क्या कर रहे हैं हम, पता नहीं। अगर ऐसे करके चलाएंगे तो सर पिटने से भी आपको कुछ नहीं होगा, आपको माइलेज नहीं मिलेगा। माइलेज के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। थ्रॉटल को जेंटली यूज़ कीजिए। जब जहाँ पे जितना थ्रॉटल चाहिए होगा उतना ही दीजिए। हूँ करके बढ़ा के ब्रेक मार दिया अचानक से, इससे फ्यूल एफिशिएंसी तो बहुत घट जाता है और आपके इंजन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आप एक बार सोचिए, आपको कान खींच के कोई ऐसे ही खींचते हुए लेके चला जाए, अचानक से थप्पड़ मार के खड़ा कर दे, तो कंटिन्यूअसली अगर आपके साथ ये चलता रहेगा तो आप झेल पाएंगे? नहीं ना। तो आपके व्हीकल के लिए भी ऐसा ही है। तो अपने सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 अगर आपके पास BS4 वर्जन है, तो आप उसमें से 55, 56, 54 kmpl तो आप निकल ही सकते हैं। अगर आपके पास BS6 सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 है, तो उसमें से आप 55, 56, 57 तक की माइलेज निकाल सकते हैं, बशर्ते आप मैंने जो बताया ये सब मेंटेन करें। और आपके व्हीकल का टायर प्रेशर का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। टायर प्रेशर कितना चाहिए होता है, हर एक व्हीकल का प्रिस्क्राइब्ड एक मात्रा होती है। तो आप अपना सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का अंडर सीट स्टोरेज अगर आप देखें, उसके रेयर साइड में एक टिकट लगा हुआ मिलेगा, उसमें फ्रंट और रेयर में कितना एयर प्रेशर चाहिए, फ्रंट और रेयर व्हील में कितना एयर प्रेशर चाहिए, वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। उसे आप ज़रूर मेंटेन कीजिए। मैं जो ये दावा कर रहा हूँ कि मुझे अराउंड 55-56 का माइलेज मिल रहा है इन माई BS4 सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125। इसके पीछे क्या है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ।
मैं भी व्हीकल को बहुत सारा स्पीड वेरिएंट में चलाता हूँ। फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने चलाया है बहुत दिन तक। 50, 60, 70, 80, 90 के स्पीड में भी मैंने चलाया है। 40 को भी मेंटेन करके चलाया है। तो ऐसे चला के मैंने बहुत बार इसे टेस्ट कर चुका हूँ। बहुत सारा टेस्टिंग के बाद मैंने देखा कि 40 का स्पीड अगर आप एवरेज मेंटेन करके चले तो 56, 55, 56 का माइलेज आप आसानी से पा सकते हैं BS4 व्हीकल से, और BS6 में उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। अगर आप 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे हाई स्पीड में चलाएं, 70, 80, 70, 80, 70, 80, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके चलाएं, तो आपको अराउंड 51, 52, 53 ऐसे माइलेज मिलेगा। अगर आप कुछ भी करके 90 से नीचे आप आते ही नहीं कभी, ऐसे ही विगोरसली आप थ्रॉटल को घुमाते रहते हैं, ऐसे ही खींच के चलाते रहते हैं, घींच करके चलाते हैं, कुछ भी करके, तो आपका अराउंड 40, 45 ऐसे माइलेज हो जाता है। पर अगर किसी को 30 का माइलेज मिल रहा है या 35 का माइलेज मिल रहा है, वो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत सुजुकी का सर्विस सेंटर में जाइए या किसी एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक को दिखाइए। आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो ठीक से ट्यून नहीं है, नहीं तो आपका आरपीएम ठीक से ट्यून नहीं है, नहीं तो फ्यूल में कुछ प्रॉब्लम है आपका, जहाँ से फ्यूल भरवाते हैं वहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इम्प्योरिटी ज़्यादा होगा आपके फ्यूल में। एयर फिल्टर को चेक करवाइए। शायद अपने ब्रेक इन पीरियड में ठीक ठाक से ब्रेक इन नहीं करवाए होंगे इंजन को। बहुत सारा फैक्टर्स है। तो अगर किसी को 30-35 का माइलेज मिल रहा है सुजुकी वर्कमैन सीट में, ये एबनॉर्मल है। आपको किसी भी सिचुएशन में 40 से ऊपर तो मिलना ही है। आप जितना भी खराब चलाएंगे, आपको 40 से ऊपर सुजुकी वर्कमैन सीट में माइलेज तो मिलना ही है, BS4 में और BS6 में उससे भी ज़्यादा। अगर आप ठीक से चलाएंगे तो 56, 57 माइलेज आप आसानी से पा सकते हैं, BS4 में भी, BS6 में भी। BS6 तो और भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है BS4 से। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें तो आपका सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 ज़रूर 56 प्लस KMPL का माइलेज आपको ऑफर करेगा। आप ये लिख लीजिए, क्योंकि मुझे मिल रहा है, मेरा कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, उनको मिल रहा है, क्योंकि वो भी ऐसे ही मेंटेन करते हैं, उनको भी मिल रहा है। अगर कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी में कोई खराबी है। आप मेंटेन कीजिए तो आपको भी ये सब मिलेगा। और जो नया खरीद के लेके आते हैं, ब्रेक इन पीरियड में बहुत ज़्यादा ध्यान से इंजन को हैंडल कीजिए। ब्रेक इन पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ब्रेक इन पीरियड में कभी भी बाहर का कोई भी ऑयल उसमें मत डलवाइए। उसमें कंपनी से जो ऑयल डाल के दिया जाता है, कंपनी से जो ऑयल चेंज किया जाता है, वही उसमें रहने दीजिए। 8 के 8 सर्विस कंपनी से कर लेने के बाद तभी आप उसमें कोई और इंजन ऑयल डाल सकते हैं। ये आपका इंजन का सेफ्टी भी है, और कंपनी का जो 5 ईयर्स वारंटी मिलता है उसके बारे में भी है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।